हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हम बताने वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो दे रखा है लेट ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर दैन टू जीरो हो। सो स्टेटमेंट वन में दे रखा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर दैन टू वन हो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। और वहीं पर स्टेटमेंट टू में बोल रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए के, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। सो देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का। ठीक है, सो दिस इज कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट का। बी डैश बोले तो बी इसका कॉम्प्लीमेंट। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीस कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। सो स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट वन के लिए यहाँ पर चेकआउट करते हैं। ठीक, सो स्टेटमेंट वन में दे क्या रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये ग्रेटर दैन टू ज़ीरो है, एंड वी आर गिवन दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसका वैल्यू ग्रेटर दैन टू वन है। ठीक है, सो उसके लिए हमें चेकआउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए के लिए चेक करना है। तो चलिए इसको हम चेकआउट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। सो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी by probability of A. So this will be greater than equals to probability of A intersection B को हम लिख सकते हैं probability of A प्लस में probability of B माइनस में probability of A union B, और डिविडेंड में जो था probability of A उसको एज इट इज रखेंगे। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करके सेपरेट कर देंगे, सो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए है ये किसके ग्रेटर दैन इक्वल्स टू आ जाएगा, वन माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, जो कि बेसिकली मैच आउट हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होना चाहिए वन माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। सो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई यहाँ से फॉल्स। अब सेकंड के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो सेकंड के लिए, ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड, उसके लिए यदि मैं देखूँ सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट है। सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ऊपर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो और डिविडेंड में क्या चल रहा है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा चल रहा था ना। इफ यू रिमेंबर, so probability of x complement this is nothing but equals to 1 minus probability of x होता है, right? so इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि probability of a प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में probability of b माइनस में probability of a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय डिविडेंड में हो जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। सो देखिए इसको यदि मैं डिवाइड कर दूँ, राइट, इसको यदि हम डिवाइड कर दें, सो बेसिकली
यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, ये कैसे आया? सो इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट सपोज कि इस तरीके से कोई सेट दे रखा है, यूनियन सेट, ठीक है। उसमें हमारे पास दो सेट्स हैं इस तरीके से, ये वाला हो गया ए और ये वाला जो है वो उसको मैंने बी सेट मान लिया, ठीक है। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? ओनली ए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? ओनली ए। इसीलिए हमने यहाँ से निकाला कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इसको मैच आउट कराते हैं। सो यहाँ से स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया? इनकरेक्ट, दैट इज फॉल्स, ठीक है। सो देखिए यही हो जाता है रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए ये तो आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं रिक्वायर्ड कंडीशंस को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट की कंडीशंस क्या होंगी। सो बेसिकली देखिए यदि ये वैल्यू जो हमारे पास आ रखी है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर दैन 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, राइट। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट will be greater than equals to the probability of A and hence इस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो probability of A है this will be greater than equals to probability of A by B के, ठीक है। सो इस केस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट 2 यहाँ से एब्सोल्युटली क्या हो गई? ट्रू हो गई। So this is what whole about this question which we have solved by using the concept of formula of probability of B by A से। Now let us check the option. So यहाँ से statement 1 is false, second is true, that means option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.